हाय एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक पढ़ना जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। ओके। सो ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में हम इसके पूरे आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। इसका क्या यूटिलाइजेशन है, इसका एप्लीकेशन क्या है और ये क्यों एक इम्पोर्टेंट मॉडल है, ये सारा कुछ डिस्कशन करना शुरू करेंगे हम। अ, इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिसके बारे में हम पहले से डिस्कशन कर लेते हैं, एंड देन इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज केस क्या है और इसका कंप्लीट आर्किटेक्चर को हम अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो इफ़ एनीवन फील जिसके डोमेन में ये प्री रिक्विजिट्स नहीं हैं, आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट रीड और स्टडी दोज प्री रिक्विजिट्स, देन इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो पहले हम इसके थोड़ी से बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा प्री रिक्विजिट भी कवर हो जाएगा। बैकग्राउंड। सो सी, सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग एक मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके एप्लीकेशंस में क्या क्या आते हैं। जैसे हम कोई कन्वर्सेशनल चैटबॉट बनाना चाहते हैं, चैटबॉट, फाइन। तो उसमें क्या चाहिए हमको, उसमें हमारे पास एक इनपुट सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट जाएगा, राइट, और जो आउटपुट में आएगा वो भी एक सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट ही होगा, ठीक है। सो मॉडल के लिए जो इनपुट है वो एक सीक्वेंस है, एक आउटपुट जो है वो भी एक सीक्वेंस है। इसको बोलते हैं हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग, ठीक है। ये कन्वर्सेशनल चैटबॉट्स बनाने में स्पेसिफिकली बहुत काम आता है, मल्टी मॉडल्स बनाने में भी बहुत काम आता है। लेकिन आज जो हम इसको स्पेसिफिकली जिस लिए डिस्कशन कर रहे हैं इस टॉपिक का, वो ये है बिकॉज वी आर सीइंग कि एआई के डोमेन में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके अंदर चैट जीपीटी, बार्ड, जेमिनाई, डीप सीक जैसे बहुत सारे मॉडल्स आए हैं। सारे के सारे क्या करते हैं, एक कन्वर्सेशनल एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर एक इनपुट टेक्स्ट जाता है और आउटपुट टेक्स्ट आता है। वो दोनों सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग के ही एप्लीकेशंस हैं। सो क्योंकि आज के समय में इन मॉडल्स की बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, सो इनका जो बैकबोन है, जो मॉडल, उसकी डिस्कशन करना ज़रूरी है, और वो मॉडल है ट्रांसफॉर्मर, राइट। सो दैट्स वाई हमने आज इस टॉपिक को चूज़ किया है और इसके बारे में हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, राइट। सो जैसे मैंने बताया, ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। सो चैट जीपीटी, बार्ड, जेमिनाई, डीप सीक, इसमें जिस तरीके से कन्वर्सेशन होता है, जो सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट आता है, सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बाहर आता है। इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना है, तो ये किस तरीके का प्रॉब्लम है। एक सीक्वेंस हिंदी लैंग्वेज में जा रहा है और एक सीक्वेंस इंग्लिश लैंग्वेज में आउटपुट में आ रहा है, राइट। सो इस टॉपिक को के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो क्या आज से पहले कोई ऐसा मॉडल था ही नहीं जिसने सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग में अच्छा काम किया हो? ऐसा नहीं है। द प्रीवियस मॉडल्स, जो कि आपके प्री रिक्विजिट्स भी हो सकते हैं, प्रीवियस मॉडल्स आर RNN, LSTM, बाईडायरेक्शनल LSTM, GRU, इनकोडर डिकोडर,
अटेंशन मैकेनिज्म। ये सारे जो मॉडल्स हैं ये प्रीवियस मॉडल्स हैं जिन्होंने सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मर्स को समझने से पहले एक रिक्वायरमेंट है कि आपको एटलीस्ट इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हम इस टॉपिक को समझाते हुए इनको थोड़ा बहुत तो डिस्कस करेंगे, लेकिन इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इनके लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम इनके ऊपर वीडियोस बाद में लेकर के आएंगे, ठीक है। टिल नाउ आप किसी दूसरे सोर्स से इसकी पढ़ाई कर सकते हो, फाइन। सो ये लैंग्वेज, ये मॉडल्स करते क्या क्या है, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं RNN से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। RNN एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर एक इनपुट टेक्स्ट जाता है। ये हमारा इनपुट टेक्स्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हाउ आर यू, और आउटपुट में आता है आप कैसे हो, फाइन। ये इनपुट सेंटेंस जो है एक सीक्वेंस में जाता है। सीक्वेंस का मतलब टाइम T1 के ऊपर पहला वर्ड जाता है हाउ, टाइम T2 के ऊपर दूसरा वर्ड जाता है आर, टाइम T3 के ऊपर तीसरा वर्ड जाता है यू, और एक एक करके ये सारे मॉडल के अंदर जाते हैं, और मॉडल फिर सीक्वेंसली एक एक करके ये आउटपुट्स प्रेडिक्ट करता है, राइट। ये सारा काम केवल RNN नहीं करता, ये RNN भी करता है, LSTM भी करता है, ये बाई डायरेक्शनल भी LSTM भी करता है, GRU भी करता है, इनकोडर डिकोडर भी करता है, और अटेंशन मैकेनिज्म का मॉडल भी करता है, ठीक है। अटेंशन, ये सारे मॉडल्स एक एक करके सीक्वेंस में वर्ड्स को इनपुट के तौर पे लेते हैं, और सीक्वेंस में एक एक करके वर्ड्स को प्रेडिक्ट करते हैं एज एन आउटपुट, ठीक है। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमको ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर्स की रिक्वायरमेंट पढ़ने के जो स्पेसिफिक रीजंस हैं वो इन मॉडल्स के लिमिटेशन से ही आते हैं। सो पहला प्रॉब्लम तो यही है कि जो सारे जो प्रीवियस मॉडल्स थे उसमें जो टेक्स्ट की प्रोसेसिंग होती है इज सीक्वेंशियल एंड नॉट पैरेलल। इससे क्या प्रॉब्लम है कि अगर एक एक करके अगर हम इनपुट टेक्स्ट को देते हैं और फिर एक एक करके प्रिडिक्शन होता है, उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा। मान लीजिए हम एक कन्वर्सेशनल चैटबॉट बनाना चाहते हैं, चैट जीपीटी के जैसा, जो कि एक काफ़ी बड़ा मॉडल है और बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारा इंटरनेट के ऊपर जितना टेक्स्ट डेटा है सबके ऊपर वो ट्रेन हुआ है। तो जब आप ऐसे मॉडल को बनाना चाहते हो तो आप अगर एक एक करके इनपुट्स में हर एक वर्ड को अगर पास करते जाओगे तो क्या इतना बड़ा मॉडल बनाना पॉसिबल हो पाएगा? बहुत मुश्किल होगा, बहुत ट्रेनिंग टाइम लगेगा। इसलिए इन प्रॉब्लम्स की वजह से इनमें से कोई भी मॉडल स्केलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा चैटबॉट नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है इन सभी के अंदर कि आफ्टर सम टाइम ये प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट को भूलना शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है RNN के अंदर। RNN से बेटर है LSTM, जो कि इसकी जो कॉन्टेक्स्ट भूलने की जो के चांसेस थे RNN को, उसको थोड़ा सा कम कर देता है। उससे बेटर है हमारा इनकोडर डिकोडर,
इनकोडर डिकोडर, और उससे थोड़ा सा बेटर अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, लेकिन एट द एंड में ये प्रॉब्लम सभी के अंदर रहती ही है कि आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट फॉरगेटिंग द प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट। दैट मीन्स कि लॉन्गर सेंटेंसेस के अंदर, जैसे कि हम अगर एग्जांपल के तरीके से लेते हैं, इन लॉन्गर सेंटेंसेस के अंदर इन सभी मॉडल्स के अंदर प्रॉब्लम है कि वो पास्ट कॉन्टेक्स्ट को भूलना शुरू कर देते हैं। उसका रीजन क्या है कि जितने सारे मॉडल हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हम टेक्स्ट लेते हैं, द कैट वॉज हंग्री एंड वेन इट सॉ अ रैट इट स्टार्टेड चेजिंग इट। ये पूरा टेक्स्ट जब हम किसी मॉडल को देंगे, इनमें से किसी को भी, RNN, LSTM, GRU, इनकोडर डिकोडर, ये बेसिक है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अटेंशन, ये सभी मॉडल में डेटा किस तरीके से जाएगा, एक एक करके। जैसे पहले नंबर पे द गया, उसके बाद कैट गया, उसके बाद वॉज गया, फिर उसके बाद हंग्री, सबसे लास्ट में गया चेजिंग। ठीक है, और ये सारे के सारे मॉडल क्या कर देते हैं, इन वर्ड्स के लिए एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर क्रिएट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड का दूसरे पर्टिकुलर वर्ड के करस्पॉन्डिंग में कॉन्टेक्स्ट क्या है या फिर कोरिलेशन क्या है। ठीक है, इस चीज को इनकोड करके ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर रखता है कि एवरी वर्ड का दूसरे वर्ड के करस्पॉन्डिंग उसका कॉन्टेक्स्ट कितना है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इसको इनकोड करके रखते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि द का कॉन्टेक्स्ट कैट के साथ क्या है, इसको इनकोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन द का कॉन्टेक्स्ट की जब इनकोड करने की बारी आती है चेजिंग के साथ, ठीक है, सो इसके अंदर काफी डिस्टेंस हो गया, द इनकोडिंग एंड इन बिटवीन दीज मैनी वर्ड्स। सो ये कॉन्टेक्स्ट, ये सारे के सारे मॉडल अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते हैं। पुअर इनकोडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो ये लॉन्गर सेंटेंसेस के अंदर प्रॉब्लम हो गया। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है वो सीक्वेंशियल है और पैरेलल नहीं है, इससे मॉडल स्केलेबल नहीं होता। दूसरा हमने किया कि लॉन्गर सेंटेंसेस के अंदर सभी के अंदर प्रॉब्लम है कि ये कॉन्टेक्स्ट को भूलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो एक मॉडल है हमारा, वो है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ये अपना स्टार है। ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, पहली प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी, जो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग जो है, एक एक करके जो वर्ड्स जा रहे थे ना, उसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि सारा का सारा डेटा, ऑल टेक्स्ट डेटा और सीक्वेंस डेटा will go into the model at once। एक बार में सारा का सारा बल्क चला जाएगा। एंटायर टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर
के अंदर चला जाएगा। ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है। तो जब हमने पैरेलल प्रोसेसिंग की और सारा का सारा टेक्स्ट एक बार गया, तो इससे जरा सोचो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ होगा। प्रॉब्लम इससे ये क्रिएट हुआ है कि जब वर्ड एक एक करके जाते थे, फर्स्ट एंड देन सेकंड, थर्ड, एवरीथिंग, जब इस सीक्वेंस में जाते थे ना, तो क्योंकि ये डेटा सीक्वेंशियल है, द लॉयन एट अ गोट, ये एक सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं, द गोट एट अ लॉयन, तो क्या इसकी मीनिंग सेम रहती है? क्या इसकी मीनिंग सेम रहती है? नहीं, खत्म। तो ये मीनिंग यानी कि कॉन्टेक्स्ट इसका चेंज हो जाता है बिल्कुल। और पहले क्या होता था पुराने मॉडल्स के अंदर, ये सीक्वेंस इसके अंदर इंकोडेड रहती थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारा का सारा एक एक करके जाता था, तो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती थी। यानी कि मॉडल के पास पूरे टेक्स्ट का सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन भी होता था। लेकिन क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मर मॉडल के अंदर ये सारा का सारा टेक्स्ट एक साथ में नहीं जाता है, इसलिए ये सीक्वेंशियल कॉन्टेक्स्ट नीड्स टू बी एडेड। कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना। सो यहां पे हमको सीक्वेंशियल कॉन्टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। सो वो सीक्वेंशियल कॉन्टेक्स्ट ऐड करने के लिए इसके अंदर एक चीज आती है जिसको बोलते हैं हम पोजिशनल इनकोडिंग। क्या बोलते हैं? पोजिशनल इनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने देख लिया कि एक, क्योंकि ये डेटा की पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि सीक्वेंस लॉस्ट। इसका सॉल्यूशन क्या है? पोजिशनल इनकोडिंग। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि ठीक है, हम इस पोजिशनल इनकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे जब आर्किटेक्चर की बात करेंगे, तब हम पोजिशनल इनकोडिंग की बात करेंगे। लेकिन हमने ये प्रॉब्लम केवल पैरेलल प्रोसेसिंग को सॉल्व करने के लिए थोड़ी ना ट्रांसफॉर्मर्स को स्टार्ट किया था डिस्कस करना या फिर इसको बिल्ड करना। हमने ट्रांसफॉर्मर्स को बिल्ड करना स्टार्ट किया था क्योंकि इसके पास एक दूसरा भी प्रॉब्लम था कि ये लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट फॉरगॉटन, ये प्रीवियस मॉडल का प्रॉब्लम था। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए, लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट जब भूल जाता था, इसको सॉल्व करने के लिए इसके अंदर जो मैकेनिज्म आया है उसको बोलते हैं सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन, सेल्फ अटेंशन क्या करता है कि मॉडल को उसके लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट को भी इनकोड करके रखने में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी प्रीवियस मॉडल थे, चाहे वो इनकोडर डिकोडर हो या फिर अटेंशन हो, उन सब के अंदर, जैसे कि इनकोडर है एंड देन डिकोडर है, इन सब के अंदर LSTM के सेल्स होते थे। ये सारे सेल किसके होते थे? LSTM। ठीक है। हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड कि आप इसको के बारे में पढ़ चुके होंगे। ठीक है। सो ये सारे के सारे मॉडल के अंदर सीक्वेंशियल LSTM सेल के सेल्स होते थे
और LSTM कैसा मॉडल था, जिसके अंदर सीक्वेंशियल डेटा जाता था। सीक्वेंशियल डेटा जाता था, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमको सीक्वेंशियल डेटा तो चाहिए नहीं, हमको तो पैरेलल प्रोसेसिंग चाहिए, ठीक है। तो सीक्वेंशियल डेटा का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्होंने यहां से LSTM रिप्लेस्ड बाय अपना सेल्फ अटेंशन, ठीक है। तो सेल्फ अटेंशन से दो काम होते थे। पहला, पैरेलल प्रोसेसिंग पॉसिबल, ठीक है। और दूसरा, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट इनकोडेड। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होते थे, ठीक है। ओके, सो ये हमने एक मोटा मोटी बात कर ली कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल होता है, ठीक है, वो क्यों हम उसको यूज करते हैं और उसके अंदर बेसिक चेंजेस क्या हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक बार हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं, ट्रांसफॉर्मर का एक ब्रॉड डेफिनेशन को समझते हैं, उससे समझ में आएगा कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। सो अगर मैं ट्रांसफॉर्मर के डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन, तो दो चार टर्म्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि इट इज अ NLP मॉडल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मॉडल है, डीप लर्निंग का मॉडल है, ये सेल्फ अटेंशन को यूज करता है, एंड ये इनकोडर डिकोडर को यूज करता है। ये सारा पार्ट, ये इसके डेफिनेशन को कंप्लीट कर। सो इसके डेफिनेशन में क्या क्या पार्ट्स आई कि ट्रांसफॉर्मर्स एक NLP का मॉडल है, ये एक डीप लर्निंग का भी मॉडल है, ये सेल्फ अटेंशन एंड इनकोडर डिकोडर इनको यूज करता है। तो ये चार चीजें मिलकर के ट्रांसफॉर्मर्स के डेफिनेशन को कंप्लीट करती हैं, एंड इट इज यूज्ड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और हमने एप्लीकेशंस की तो उसकी बातें कर ही ली, ठीक है। सो आप समझिए कि मैंने यहां पर जो ये इनकोडर डिकोडर को पिक्चर दिखाया, ठीक है, ये चीज भी आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। सो हम, ऑल्दो इट इज द पार्ट ऑफ द प्री रिक्विजिट, हम इस इनकोडर डिकोडर मॉडल के बारे में और अटेंशन मैकेनिज्म के बारे में, इन दोनों के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं अब